बीएसपी ने लिया गठबंधन को लेकर अटल फैसला। बहन जी ने कहा, हमारे लोगों का हित बीएसपी के लिए है सर्वोपरि। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा को साथ में लेने के लिए कांग्रेस के साथ साथ अलग जो दल है वो भी काफी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने पहले ही गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके बसपा को साथ में लेने के लिए बहुत सारी कोशिशें जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है, इस ऐसी खबरें भी मीडिया के जरिए चलाई जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने इस पर दोबारा मतलब एक्स अकाउंट पर लिखते हुए कहा कि बसपा जो है वो अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी और इससे साफ पता चलता है कि बस बगैर बसपा के इनकी दाल गलने वाली नहीं है। यानी जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा या फिर अन्य दल, ये बसपा को साथ में लेने की कोशिशें कर रहे हैं। बसपा को साथ में लेने के लिए इनकी पूरी तरीके से कोशिश चल रही है और इसके साथ ही ये लोग सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम के मीडिया के माध्यम से ये भ्रामक तथ्य भी फैलाने में जुटे हैं कि बसपा हमारे साथ जरूर आएगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने 2 दिन पहले ही ट्वीट करके इस पर अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है और इसमें कहा है उन्होंने कि आगामी लोकसभा चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाहें फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि जो अफवाहें विरोधी दलों की ओर से फैलाई जा रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि बीएसपी ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इस 2024 के लोकसभा चुनाव को अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ेगी, क्योंकि बसपा को अपने लोगों का हित जो है वो सर्वोपरि है। और इससे ये पता चलता है इनकी ऐसी गलत अफवाहों को फैलाने से कि कांग्रेस कहो या फिर और दल जो बसपा को साथ में लेने की कोशिशें कर रहे हैं और बसपा को साथ में लेने की जो खबरें चला रहे हैं, इससे पता चलता है कि बसपा के बगैर इनकी दाल गलने वाली नहीं है, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा। और इसके साथ ही बड़ी बात उन्होंने ये कही कि बसपा अकेले ही अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बसपा के जो लोग हैं इनका जो हित है वो बसपा के लिए सर्वोपरि है। इसके साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि अतः सर्व समाज के, खासकर गरीबों, शोषितों एवं उपेक्षितों के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहे। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि बसपा जो है वो अपने लोगों के तन मन धन के सहारे ही चलती है और इनके विश्वास पर ही ये पार्टी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा का यह अटल फैसला है कि वो मतलब इस चुनावों को अकेले ही अपने बलबूते पर लड़ेगी। यानी बसपा सुप्रीमो ने रुख साफ कर दिया है। जो भी अटकलें लग रही थी गठबंधन को लेकर, अब इस पे पूरी तरीके से यह मुहर लग चुकी है। बसपा का यह फैसला अटल है, बहन जी का यह फैसला अटल है, यानी इसे कोई भी अब बदल नहीं सकता। बसपा इस लोकसभा चुनाव को अकेले ही अपने बलबूते पर लड़ेगी और बसपा सुप्रीमो ने अपील भी अपने लोगों से की है, ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करे। तो ये बड़ा ऐलान, अटल ऐलान बसपा सुप्रीमो की ओर से किया गया है और इससे जितने भी विरोधी दल है वो अब चाहे कितने भी कोशिशें कर ले बसपा को साथ में लेने के लिए, बसपा अकेले ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने अपने 15 जनवरी को जन्मदिन के अवसर पर इस बात को भी कहा है कि चुनावों के बाद यानी जब रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद देखा जाएगा कि किसको जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर बसपा सपोर्ट भी कर सकती है। यानी पोस्ट पोल अलायंस जिसे हम कहेंगे, प्री पोल अलायंस तो बसपा सुप्रीमो नहीं करेगी, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस करने की संभावनाएं जो है वो बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दी थी 15 जनवरी को ही। हालांकि इसके बावजूद भी विरोधी दलों के ओर से गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी, इस पर भी अब बसपा सुप्रीमो ने इस ट्वीट के माध्यम से ब्रेक लगा दिया है। वैसे बसपा को बगैर साथ लिए क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन
ये भाजपा को रोक पाएगा? और इसके साथ ही बसपा को साथ में लेने के लिए ये लोग इतनी कोशिशें क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर आप क्या सोचते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।